सिर्फ वॉलेटिलिटी के चेंज होने की वजह से हमारी यहाँ पर ऑप्शन की प्रीमियम कम ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पर आप सोचते हो कि ये ऑप्शन सस्ता है 122 में कि महंगा है, हम लोग वही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पूरा गेम यहाँ पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ने कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है यहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑप्शन चेन को किस तरीके से रीड करें, उसके अंदर हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पर देखा था। फर्स्ट हम लोगों ने जो डिस्कस कर चुके हैं वो है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को निकाल सकते हैं, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो के अंदर देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पर क्या होती है। फ्रेंड्स, यकीन मानना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ऑप्शंस को डीप में एनालिसिस करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑप्शन मॉड्यूल के अंदर बेसिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ये कहें कि हम लोग अभी ऑप्शंस के एडवांस मॉड्यूल के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सो बिना टाइम गवाए अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और आपको इससे क्या मदद मिल जाएगी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि वॉलेटिलिटी क्या होती है। हम लोग अक्सर यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर ये वर्ड सुनते हैं यहाँ पर कि जो मार्केट है वो वॉलेटाइल है या इस स्टॉक की यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। सो वॉलेटिलिटी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, बट अभी हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके सामने एक स्टॉक ए है, उसकी चाल आपको देखने को मिल रही है, किस तरीके से वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो यहाँ पर वॉलेटाइल ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट तेज हो रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर अचानक से ऊपर जा रहा है। सो इसको भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टॉक ए है वो यहाँ पर वॉलेटाइल ज़्यादा है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। कहने का मतलब यहाँ पर राइज एंड फॉल क्विकली हो रहे हैं, राइट। वहीं हम लोग बात करते हैं स्टॉक बी के बारे में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉक है वो लेस वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू स्टॉक ए, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है या फिर इसकी जो चाल है वो स्टडी है, एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है, इतना मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक बी है वो लेस वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू स्टॉक ए। इतना आप में से कई सारे लोगों को यहाँ पर पता होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि स्टॉक यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से गिर रहा है, तो स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई अपना शेयर जो है वो 100 रुपये के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अभी उसकी वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिखा रही है 15%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी कौन सी है, डेली बेसिस की वॉलेटिलिटी है, ईयरली बेसिस की वॉलेटिलिटी है या मंथली बेसिस की है, इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करने वाले, इसको भी हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं बाद में। तो अभी आप ये समझे कि इसकी स्टॉक की वॉलेटिलिटी है वो 15% दिखा रही है। अभी हम लोग आगे वीडियो के अंदर देखने भी वाले हैं कि किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी कैसे चेक करें, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कोई स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है 100 रुपये के ऊपर और उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पर दिखा रही है 15% की। अभी हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये ईयरली वॉलेटिलिटी है, राइट, ताकि हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए 100 का 15% क्या होगा, 15 होगा, यानी कि मैं इसमें से यहाँ पर 15 को माइनस कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 85 रुपीज़, और यहाँ पर अगर मैं 15 को प्लस करता हूँ तो हमारे पास आता है 115 रुपीज़। तो ईयरली वॉलेटिलिटी मुझे ये बता रही है कि जो स्टॉक है वो यहाँ पर 85 से लेकर 115 तक एक साल के अंदर मूवमेंट दिखा सकता है, राइट। ये मेरे को ईयरली वॉलेटिलिटी से पता चल रहा है। अब इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी कितने प्रकार की होती है, पहले इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, जो हम लोगों को हिस्टोरिकल जो मूवमेंट्स हुए स्टॉक के अंदर उससे निकालने को मिलती है। और एक हमारे पास जो वॉलेटिलिटी है इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी को अगर हम लोग पता भी कर लें तो उससे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकाल पाएंगे, क्योंकि वो तो घट चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वो पास्ट डेटा के ऊपर करते हैं, जो बीत चुका है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से है कि हम लोग पास्ट में स्टॉक का क्या मूवमेंट रहा है उससे हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि वो फ्यूचर में किस तरीके का यहाँ पर मूवमेंट दिखा सकता है। अभी ये वॉलेटिलिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट अभी हम लोग कैसे चेक कर पाएं वॉलेटिलिटी को, इसको अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग वॉलेटिलिटी को चेक करते हैं, किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी को कैसे पता करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली कंपनी का नेम डालना है जिसकी भी वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इन्फोसिस की वॉलेटिलिटी को चेक करते हैं।
राइट। तो यहां पर गेट डेरिवेटिव कॉट के अंदर आपको जाना है, राइट। देखिए यहां पर आपको अदर इंफॉर्मेशन के अंदर उसकी एनुअलाइज वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। यहां पर जो इन्फोसिस की एनुअलाइज वॉलेटिलिटी है वो यहां पर 34.80 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स अभी इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में अभी हम लोग यहां पर नहीं बात करें, बड़ी सिंपल प्रोसेस है, किसी और वीडियो के अंदर हम लोग उसको देखेंगे भी। बट अभी हम लोग बात करें कि यहां पर एनुअलाइज वॉलेटिलिटी को जो निकाला गया है वो यहां पर 34.80 आ रहा है। तो लगभग अभी हम लोग मान के चले कि 35% की इसकी वॉलेटिलिटी है, और अभी जो हमारा इन्फोसिस है वो यहां पर ट्रेड कर रहा है 790 के ऊपर। तो राउंड फिगर अभी हम लोग कर रहे हैं कि हमारा जो इन्फोसिस है वो ट्रेड कर रहा है अभी 800 रुपए के ऊपर, और यहां पर जो एनुअलाइज वॉलेटिलिटी है वो यहां पर 35% है। सो 35% ऑफ 800 कितना हो गया हमारा 280। तो अगर मैं यहां पर यह कहूं कि एक साल की जो रेंज है अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे यहां पर जो इन्फोसिस की रेंज मैंने निकाली है वो यहां पर 520 से लेकर 1080 है। मैंने यहां पर प्लस 280 किया और यहां पर माइनस 280 किया, राइट। बड़ा सिंपल है, आप यहां पर निकाल सकते हैं। अब यहां पर इन्फोसिस जो है वो अगर इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो इन्फोसिस यहां पर इस रेंज के अंदर ट्रेड करे, इसकी यहां पर 68% की प्रोबेबिलिटी है। इसको अभी हम लोग यहां पर बोलते हैं फर्स्ट सिग्मा रेंज, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। इसके बारे में हम लोग सेपरेट बात करेंगे, बट अभी हम लोगों ने सिंपली इसको यहां पर कैलकुलेट किया है कि यहां पर इन्फोसिस 520 से लेकर 1080 के अंदर ट्रेड करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने यहां पर निकाला है। इसी तरीके से आप डिफरेंट स्टॉक्स की यहां पर वॉलेटिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर अभी हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर जाते हैं और यस बैंक की वॉलेटिलिटी को हम लोग यहां पर चेक करते हैं, राइट। यहां पर आपको आना है अदर इंफॉर्मेशन के अंदर। आप देखिए यहां पर एनुअलाइज वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है 218%, यानी कि आप यहां पर यह निकाल लो कि 42 रुपए का 218%। यह स्टॉक यहां से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अब नीचे में तो जीरो हो जाएगा, इससे नीचे जा नहीं सकता, तो ऊपर में आप सोचो कि 218% की वॉलेटिलिटी है। सो यहां पर अगर हम लोग इन्फोसिस को और यस बैंक को कंपेयर करें तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो इन्फोसिस है वो लेस वॉलेटाइल है कंपेयर टू यस बैंक, राइट। ये अभी हम लोगों को एक आइडिया यहां पर लगा है। सो आई होप फ्रेंड कि आपको यहां पर यह पता चला होगा कि वॉलेटिलिटी यहां पर क्या होती है और ये आपको यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, राइट। फ्रेंड्स आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने एक बार इसके बारे में यहां पर बात की थी कि जिस तरीके से यहां पर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 चीजों से मिलकर बनती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। उसी तरीके से जो हमारी ऑप्शन की प्रीमियम है वो यहां पर 5 चीजों से मिलकर बनती है, स्ट्राइक, स्पॉट, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और वॉलेटिलिटी। अगर हम इन 5 चीजों को यहां पर मिला दें तो हमारी ऑप्शन की प्रीमियम आ जाएगी। जो आप यहां पर ऑप्शन की प्रीमियम देखते हो जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होती है उसके अंदर ये 5 वेरिएबल्स यहां पर होते हैं, और ये वेरिएबल्स दिन भर स्टॉक मार्केट के अंदर चेंज होते रहते हैं। उसके कारण हमारी ऑप्शन की प्रीमियम यहां पर चेंज होती रहती है। अब इंटरेस्टिंग चीज आप यहां पर ये देखना, तो आपको यहां पर कौन कौन सी चीजें पहले से पता होती है। देखिए स्ट्राइक क्या चल रहा है और कौन सी स्ट्राइक के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो वो आपको यहां पर पता होता है। स्पॉट क्या चल रहा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है अंडरलाइन एसेट की, वो आपको यहां पर पता चल रही है। टाइम कितना बाकी एक्सपायरी के अंदर वो आपको यहां पर मालूम है कि भाई एक्सपायरी 31 अक्टूबर को है, तो आज यहां पर 26-27 दिन बाकी है। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो आपको पता है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता होगा आपको, तो अगर आप यहां पर निफ्टी को देखें तो निफ्टी का जो अंडरलाइन है वो यहां पर ट्रेड कर रहा है लेट सपोज 11400, राइट। और निफ्टी का जो फ्यूचर है अक्टूबर वाला वो यहां पर 11434 ट्रेड कर रहा है। सो अभी हम लोग यहां पर जो स्पॉट प्राइस लेंगे उसकी जगह अगर हम लोग यहां पर फ्यूचर की प्राइस को जोड़ दें और रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर 0 कर दें तो हमारा यहां पर काम हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर इक्वल टू यहां पर क्या होता है, अंडरलाइन प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा फ्यूचर होता है। सो यहां पर स्पॉट की जगह अगर हम लोग फ्यूचर की प्राइस को ले लें और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0 कर दें तब भी हमारी इक्वेशन इक्वल आ रही है। ये चीज आपको यहां पर समझ में आ रही है, बड़ी सिंपल है। देखिए फ्यूचर इक्वल टू क्या हो रहा है, हमारा अंडरलाइन प्राइस, इसके अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज जो करंट मार्केट प्राइस ट्रेड हो रहा है फ्यूचर का, ये फ्यूचर का प्राइस है, इसके अंदर 34 रुपीज इंटरेस्ट छुपा हुआ है, ये हम लोग यहां पर कह सकते हैं। सो अगर हम लोग यहां पर 34 यहां पर जोड़ें और 11400 यहां पर लिखें स्पॉट की प्राइस में, या फिर हम लोग इसको 0 करके यहां पर हम लोग फ्यूचर की प्राइस ले लें तो एक ही बात होगी। तो हमारे पास यहां पर स्ट्राइक है, स्पॉट है, टाइम कितना बचा एक्सपायरी के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको पता है, हमारे पास यहां पर ऑप्शन का भाव क्या चल रहा है
करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। लेट सपोज 11,400 का अगर हम लोग यहाँ पर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम उठा के देखें तो उसका भाव हमारे सामने चल रहा है, हम लोगों को ये भी पता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 चीजें हम लोगों को यहां पर पता है। तो वॉलेटिलिटी कैसे निकाले हम लोग? देखिए अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि ऑप्शन की प्रीमियम इन 5 चीजों से मिलकर बनती है, बट यहां पर एक ट्विस्ट को आप समझना कि जो वॉलेटिलिटी हमारी वो ऑप्शन के भाव से निकल रही है। वॉलेटिलिटी जो हमारी है वो ऑप्शन के भाव से निकल रही है। मतलब ये पांचों चीजें हम लोग को पता है, तो हम लोग यहां से जो वॉलेटिलिटी को निकालेंगे उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ये क्लियर हो रहा है आपको? ऑप्शन के भाव से जो हम लोग यहां पर वॉलेटिलिटी को निकालने वाले हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग यहां पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जो इंप्लाई की गई है ऑप्शन की प्रीमियम से। तो इसको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हम लोग किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर ऑप्शन की प्रीमियम से इंप्लाई की जाती है इसको, इसलिए यहां पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोल रहे हैं इसको। तो मतलब अगर हम लोग को ये 5 चीज पता है तो हम लोग यहां पर वॉलेटिलिटी को निकाल पा रहे हैं। तो हम लोग यहां पर अभी तक ये बात कर रहे थे कि ऑप्शन की प्रीमियम 5 चीजों से बनती है। अगर हम लोग यहां पर ये बोलें कि जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है उसको निकालने के लिए 5 चीजें हम लोगों को चाहिए, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना यहां पर? तो अगर हमारे पास ये 5 चीजें हैं तो हम लोग इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को यहां पर निकाल सकते हैं। अभी निकालने के बाद करेंगे क्या भाई? क्या काम है? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को निकाल भी लिया मैंने, तो मेरे को इससे मिलेगा क्या? इसको भी हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको यहां पर धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये वीडियो को 1-2 बार और देखना पड़े, पर इसको देखो क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े गेम आप कर सकते हो अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। देखिए अगर आपने यहां पर ऑप्शन के अंदर अब प्लान कर लिया है कि आपको यहां पर लाइफ टाइम ट्रेड करना है, तो आपको कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगी। तो एक बार समझना पड़ जाएगी, दूसरी बार में समझ में आ जाएगी, पर एक बार अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग फिर यहां पर खूब पैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रेंड्स यहां पर आपको स्ट्राइक पता है कि मैं 11,400 का कॉल परचेस करने वाला हूं। स्ट्राइक आपको पता है कि कौन से स्ट्राइक पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो 11,400 लिख दिया। अभी हमारा जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो हम लोग यहां पर फ्यूचर की प्राइस ले लेते हैं, राइट? तो हमारा जो फ्यूचर ट्रेड कर रहा है उसको भी हम लोग मान के चलते हैं कि 11,350 पे हमारा फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। ये भाव चल रहा है। एक्सपायरी के अंदर लगभग यहां पर 25-26 दिन है, ये हमको पता है। और जब हम लोग यहां पर फ्यूचर की प्राइस ले रहे हैं तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0 कर देंगे। ऑप्शन का जो भाव है हमारे सामने वो चल रहा है यहां पर 135। सो इसकी हम लोग इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को यहां पर निकालते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स देखना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको भी हम लोग एक्सेल के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं आईवी क्या है इसकी। तो यहां पर ये हमारा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का कैलकुलेटर है। यहां पर अभी हम लोग डालेंगे अंडरलाइन स्टॉक की प्राइस, तो हम लोग यहां पर फ्यूचर की प्राइस डालने वाले हैं। फ्यूचर हमारा यहां पर क्या चल रहा है? 11,350 चल रहा है, और जिस स्ट्राइक के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो 11,400 की है, और उसका जो भाव है, ये कॉल ऑप्शन है हमारा, उसका जो भाव है यहां पर 135 रुपए चल रहा है, राइट? और यहां पर आप देखेंगे जो रिस्क फ्री रेट है उसको 0 कर दिया है क्योंकि हम लोगों ने यहां पर फ्यूचर का भाव लिया है। ये आपको यहां पर क्लियर है? देखिए आज टाइम T1 यानी कि आज की डेट ले रहा है वो 4 अक्टूबर, एक्सपायरी हमारी है 31 अक्टूबर को। तो उसके कारण जो मेरी यहां पर आईवी निकल कर आई है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, वो यहां पर 12.86% निकल कर आई है। लगभग 13% की आईवी के ऊपर ये ऑप्शन यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब ये आईवी निकाल तो दी हमने, इससे हम लोग यहां पर क्या करें? अब आपको यहां पर ये चीज इमेजिन करना है कि कुछ दिनों के अंदर यहां पर इलेक्शंस आने वाले हैं, या फिर कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, या फिर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो किसी बड़े मुद्दे के ऊपर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसके बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट बड़ी तेजी से आ सकते हैं। मतलब निफ्टी यहां पर 5% या तो बढ़ जाएगा, या फिर नेगेटिविटी होने के कारण उस इवेंट के अंदर कुछ आउटपुट नहीं निकला, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई आउटपुट नहीं निकला है, तो मार्केट के अंदर यहां पर फिर मंदी आ जाएगी। ऐसा एक यहां पर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो इस कंडीशन में लोग यहां पर क्या करेंगे? यहां पर आप भी होंगे तो क्या करेंगे? आपको लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं या कोई भी इवेंट आने वाला है, तो आप यहां पर क्या करते हैं? आप यहां पर आउट द मनी कॉल्स को बाय करके बैठते हैं, पुट को बाय करेंगे, कॉल को बाय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मूवमेंट आएगा, मेरा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है। सो उस केस में यहां पर डिमांड बढ़ेगी, ऑप्शंस के अंदर बायर आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो उस केस के अंदर ऑप्शन की जो प्राइस है वो अब यहां पर जो हमारा ऑप्शन है, जो 11,400 का हमारा ऑप्शन है जो 135 ट्रेड कर रहा था, अब वो यहां पर 253 ट्रेड करने लग गया है, राइट? क्योंकि यहां पर एक डिमांड है। तो देखिए आप आईवी बढ़ गई, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यहां पर 22% हो गई, 22.5% हो गई। तो आप यहां पर जब भी देखते हैं कि मार्केट के अंदर कोई इवेंट, यहां पर कोई भी यहां पर एक न्यूज ऐसी आ जाती है जिसके कारण आपको लग रहा है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यहां पर बढ़ी हुई है, तो यहां पर आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है वो अभी हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन की प्रीमियम को चेंज किया हम लोगों ने, तो आईवी बढ़ गई, हमारा स्ट्राइक सेम है, स्पॉट सेम है। अब लेट सपोज कि यहां पर न्यूज जो आई वो इतना इंपैक्टफुल नहीं थी मार्केट के लिए, जो मार्केट यहां पर चाह रहा था उस तरीके की न्यूज यहां पर नहीं आई,
और आपने यहाँ पर 253 में इस कॉल को बाई कर लिया था। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, वो किसी न्यूज को लेकर बढ़ी थी। अब ये वॉलेटिलिटी वापस से यहाँ पर करेक्शन दिखाएगी, तो जो भाव हमारा चल रहा था इवेंट के अंदर नेगेटिव न्यूज आने के कारण, जो ऑप्शन का भाव है यहाँ पर राइटर्स हेवी हो जाएंगे, तो ऑप्शन का भाव यहाँ पर गिरेगा। तो लेट सपोज ऑप्शन का भाव यहाँ पर गिर कर हो गया 122, क्योंकि यहाँ पर इवेंट खत्म हो गया, सो हमारी आईवी यहाँ पर गिर गई। अब ऐसा कोई इवेंट नहीं है जहां पर ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है, तो हमारा स्टॉक वही ट्रेड कर रहा है, वही स्ट्राइक है हमारी। सिर्फ वॉलेटिलिटी के चेंज होने की वजह से हमारी यहाँ पर ऑप्शन की प्रीमियम कम ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पर आप सोचते हो कि ये ऑप्शन सस्ता है 122 में कि महंगा है, हम लोग वही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पूरा गेम यहाँ पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ने कर दिया है। अभी हम लोग इसको आने वाले 1-2 लेक्चर के अंदर और क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं कि सबसे बड़ा गेम यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम के अंदर वॉलेटिलिटी है, क्योंकि स्टॉक हमारा वही है 11350 का 11350 ही है। लेट सपोज हम लोग ये मान के चल रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पर ऑप्शन प्राइस बढ़ी और वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन प्राइस घटी है। किस तरीके से यूज करते हैं इसको भी हम लोग एक झलक देखते हैं इसकी। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने ओनियंस आपको नजर आ रहे हैं, राइट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो ओनियंस है इनका भाव यहाँ पर केजी, यानी कि 1 केजी का भाव आपको देखने को मिल रहा है 26 रुपये चल रहा है। अभी आप मेरे को कमेंट करके यहाँ बताओ कि ये ओनियन का भाव, ये ओनियन सस्ते हैं कि महंगे हैं, ये ओनियन यहाँ पर सस्ते हैं कि महंगे हैं, आप बताओ मुझे। कैसे बताएं, बात यहाँ पर ये आ रही है, राइट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पर मुंबई की मंडी के अंदर सबसे बड़ी मंडी के अंदर यहाँ पर जो ओनियंस की प्राइस चल रही है वो यहाँ पर चल रही है 68 रुपीज़ पर केजी, तो अब मेरे को आप बता सकते हो कि ये ओनियन जो है ये सस्ते हैं कि महंगे। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर ये सस्ते लगेंगे, क्योंकि हम लोग किसी से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। उसी तरीके से हम लोगों को ऑप्शंस के अंदर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने जो हमारा 11300 का कॉल ऑप्शन है निफ्टी का, उसका ऑप्शन का जो प्रीमियम है हमारे पास, वो यहाँ पर चल रहा है 165 रुपये। तो आप यहां पर सिंपली इसको देखकर ये नहीं बोल सकते कि ऑप्शन सस्ता है कि महंगा है, राइट। अभी मैं आपको एक और डेटा देता हूं, इसकी जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो यहां पर 17% है। इसकी जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो यहां पर 17% है। तो आप अब बताओ मुझे कि ऑप्शन सस्ता है कि महंगा है। आपके पास अब आईवी का डेटा है यहां पर, तो हम लोग यहां पर फिर भी नहीं बता पाएंगे कि ऑप्शन सस्ता है कि महंगा है, हमको कहीं ना कहीं इसको कंपेयर करना है। तो देखिए यहां पर 11400 का जो कॉल है हमारा निफ्टी का, उसका प्रीमियम यहां पर चल रहा है 95 रुपीज। तो देखो यहां पर दोनों में से कौन सा सस्ता है, आप ये बताओ मुझे। अभी 165 वाला सस्ता है कि 95 वाला सस्ता है? एक नजर में अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो सभी को ये लगेगा कि 95 जो हमारा 11400 का कॉल ऑप्शन चल रहा है वो यहां पर सस्ता चल रहा है। बट अगर मैं उसकी आईवी का डेटा आपको दूं तो वो यहां पर दिखा रही है उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यहां पर 22%। सो कहने का मतलब कि यहां पर ये कॉल ऑप्शन फुला हुआ है बस। सो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को अगर हम लोग समझ जाएं तो हम लोगों को यह पता चल पाएगा कि कौन सा ऑप्शन मेरे को खरीदना है, कौन सा ऑप्शन मेरे को बेचना है। बेचना है तो कितने में बेचना है। मतलब एक चीज आपको यहां पर समझना है कि जो स्टॉक के अंदर हम लोग मूवमेंट देखते हैं कि कोई स्टॉक 300 रुपए का है, वो अगर 250 आ गया तो हम लोगों को लगता है कि सस्ता हो गया है, वो कॉन्सेप्ट स्टॉक के अंदर चल पाएगा। बट अगर हम लोग यहां पर कॉल ऑप्शन की बात करें, पुट ऑप्शन की बात करें, तो सारा गेम यहां पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक और वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन के अंदर आईवी का सेक्शन मुझे कहां पर देखने को मिलता है, ताकि आप यहां पर डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस कर सकें। तो फ्रेंड्स यहां पर ये हमारी ऑप्शन चेन है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कॉल साइड, ये पुट साइड हमारी। ये कॉलम आप देखेंगे यहां पर हम लोगों को इंप्लाइड वॉलेटिलिटी दिखा रही है। तो अभी आप यहां पर देखिए जो हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 11300 का हमारा जो है वो आउट मनी कॉल हो गया है। तो यहां पर आपको आईवी देखने को मिल रही है 15.92। उसके कंपैरिजन में आप यहां पर 11350 के कॉल को देखेंगे, उसकी आईवी चल रही है यहां पर 16.11। तो देखिए यहां पर 12200 का कॉल अगर आप इसकी आईवी उठा के देखेंगे तो वो यहां पर चल रही है 25% के आसपास। उसका एलटीपी जरूर है यहां पर 0.70, बट इस भाव पर भी 0.70 के भाव पर भी ये जो हमारा कॉल ऑप्शन है इसका जो प्रीमियम है ये कॉल ऑप्शन महंगा है। सो जब हम लोग यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम लोग फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा और थर्ड सिग्मा रेंज को समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर और करीब जाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर अच्छा लगता है तो उसको जरूर से यहाँ पर लाइक करें, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।